मैडम क्या कुछ कहेंगी? पीएम इज कंप्रोमाइज आप लोग नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किससे समझौता कर लिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप के साथ समझौता किया है। जो यूएस ट्रेड डील जो इनकी साइन की गई है, वो ट्रेड डील पिछले 4 महीनों से साइन नहीं की जा रही थी, और जैसे ही उनका एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, अचानक से वो ये ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। मतलब उनका कुछ और काले कारनामे हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि वो ट्रंप से दब चुके हैं। ट्रंप से मोदी जी कहाँ डरेंगे? मोदी जी की छाती 56 इंच की है मैडम। भैया कहने की बात है, आपको क्या दिख नहीं रहा? क्या इस देश को दिख नहीं रहा कितनी बुरी तरह से ये डर चुके हैं? जब पीएम इस कॉम्प्रोमाइज एक इतनी आसान और इतने शांत तरीके से, जब हम लोगों के हमारे युवा साथियों ने जब एआई समिट में जाके अपना प्रोटेस्ट किया बहुत शांत तरीके से, सिर्फ एक टी शर्ट से, वो इतना डर गए हैं उस चीज़ से कि उनको उठा लिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उठा लिया है, और युवा जितने भी हमारे नेता हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस पहले से नंगी थी, अब टी शर्ट उतार के नंगापन दिखाने की क्या जरूरत थी? जी, पहली बात तो जो ये टी शर्ट उतारने की ये बात कर रहे हैं, जिस नंगेपन की ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के जितने भी, मैंने बहुत से, मैं आपको प्रोटेस्ट की पिक्चर्स दिखा सकती हूँ कि ये लोग भी कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया, और प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। दूसरा, जो ये नंगा बोल रहे हैं, तो नंगी सरकार तो इनकी है। कैसे मैडम? ये हर तरह से नंगे हैं, चाहे ये देश को बेच कर खा गए हैं, ये नंगे हैं, ये हर किसी के आगे दब जाते हैं, नंगे। इस देश की बेटियों के साथ रेप होते हैं, ये जितने रेपिस्ट हैं उनको छोड़ देते हैं, तो ये नंगे हैं। बिल्कुल मोदी सरकार नंगी है, मोदी जी नंगे हैं। मैं खुद आपको कह रही हूँ, अगर ये युवा कांग्रेस के साथियों को नंगा कह रहे हैं, तो मोदी सरकार नंगी है, मोदी जी नंगे हैं। तो इसमें बिल्कुल ये हो सकता है ये अपशब्द लगे किसी को, बट जब हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ये शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो हम लोग तो बहुत आम जनता है, तो हम इसका शब्द का बखूबी यूज़ करेंगे आपके लिए। मैडम मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी, जिस देश के पढ़े लिखे नेता हैं। अगर आप लोग राहुल गांधी जी को सही नहीं समझते, प्रियंका गांधी जी और भी ऐसे बहुत से नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखे इंसानों की पार्टी है, जो युवाओं को मौका देती है, जो किसान को मौका देती है, वो हर किसी के तबके की सरकार है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कांग्रेस को मौका देना चाहिए। लेकिन मैडम ट्रेड डील पे आपने जो बात की, ट्रेड डील होने के बाद में राहुल जी चर्चा चाहते हैं और मोदी जी सदन में नहीं आते हैं, क्या वाकई में मोदी जी डरे हुए हैं? राहुल जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की आंखों में डर दिख रहा है। बिल्कुल मोदी जी डरे हुए हैं। अगर वो डरे नहीं होते, और वो हर चीज़ से डरे हुए, अगर वो नहीं डरे होते, तो आज तक जब से उनकी सरकार आई है, एक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। वो सवालों से बहुत डरते हैं, बहुत कतराते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते, और ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता उभर के आए हैं, बट जो मोदी जी जैसा नेता है, मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसा इतना घटिया नेता है मोदी। जेन्युइन, मैं आपके सामने, मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे ये उठा के जेल में डाल देंगे तो भी मुझे किसी का डर नहीं लगता। तो बिल्कुल एकदम घटिया सरकार है, घटिया एकदम कुकृति पे आ चुकी है, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अब। लेकिन मैडम मोदी जी तो महिलाओं के लिए दिन रात सोचते हैं, पल पल खपा दिया देश के लिए मोदी जी। ठीक है, मोदी जी आरएसएस, मोदी जी की जो सरकार है वो आरएसएस पे बेस्ड है, और आरएसएस मनुस्मृति ये कहती है कि महिलाओं को ताड़न में रखिए, महिलाएं जूती समान है। ऐसी सरकार कभी महिलाओं का सोच सकती है? जिस सरकार में काम करने वाले, जिस सरकार के मंत्री रेपिस्ट हैं, उनको बाहर लाया जा रहा है, रेपिस्ट के माला डाल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसी सरकार है। इसलिए ये है मोदी जी के महिलाओं के प्रति। लेकिन वो तो कहता है ना कि हमने पल पल खपाया देश की बहन बेटियों के लिए। हमें तो नहीं दिख रहा। मैं खुद इस देश की बहन बेटी हूँ, मैं खुद इस देश की बेटी हूँ, मुझे नहीं लग रहा। मुझे इस देश में असुरक्षा महसूस हो रही है जब से ये सरकार आई है। लेकिन मैडम नंगापन कांग्रेस और भी तरीके से प्रदर्शन कर सकती थी, और ये देश का अपमान कांग्रेस ने किया है, मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का एक टी शर्ट पहना था। क्या जब वो टी शर्ट को सीधा पहन कर जाते, उस पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा होता, तो क्या एआई सबमिट में उन लोगों को अंदर घुसने दिया जाता? नहीं दिया जाता। इसलिए वो टी शर्ट को उल्टा पहन के गए, और उन्होंने उस टी शर्ट को सीधा किया, क्योंकि आपकी सरकार ही ऐसी तानाशाही सरकार है कि आप विरोध सहन ही नहीं कर पाते। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जेएनयू के अंदर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए थे, उस टाइम वहाँ के कुछ बच्चों ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया था। उस टाइम जो जेएनयू के चेयरमैन थे, वो उस टाइम उन बच्चों को सस्पेंड कर रहे थे, और मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि नहीं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि विरोध करना इनका हक है। तो
जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं हमारे, वो ये सोच रख सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं रख सकते? क्या विरोध करना इस देश में किसी का हक नहीं है? क्या सड़क पर उतरना हमारा हक नहीं है? सवाल करना हमारा हक नहीं है? मैडम, आप लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे कभी उंगली उठा देते हो, कभी मोदी जी के एआई समिट पर उंगली उठा देते हो। आखिर मोदी जी से दिक्कत क्या है आपको? हमें मोदी जी से दिक्कत नहीं है, मोदी जी के जो फैसले हैं हमें उनसे दिक्कत है। मोदी जी कभी सही फैसला नहीं लेते हैं। मोदी जी के फैसले या तो मोदी जी खुद लेते ही नहीं है, उनके पीछे कुछ 4-5 चमचे उनके बैठे होंगे। तो मतलब इनको सिर्फ राज करना है। वो कैसे भी किसी भी हद तक जाकर ये चुनावों में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, मर्डर तक जा सकते हैं ये लोग। तो आप पूछिए मत। तो इनको ऐसी सरकार, मोदी जी के पीछे हम नहीं पड़े। मोदी जी इंसान ही ऐसे हैं, अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। मैडम, मोदी जी का कोई 5 काम जो आपको पसंद आया हो? नहीं, मोदी जी का मुझे एक भी काम पसंद नहीं आया। मोदी जी का एक भी काम पसंद मुझे मोदी जी का अभी तक एक भी काम पसंद नहीं तो आया। मोदी जी का 5 काम तो बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। नोटबंदी, फिर उन्होंने किया जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको वो कहते हैं, और जिस सर्जिकल स्ट्राइक की कोई बेबुनियादी सर्जिकल स्ट्राइक मानूंगी मैं, उसमें कोई चीज़ें सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने अभी युद्ध किया था, जो ट्रंप के कहने पे रोक दिया, मतलब हमारे देश में क्या चीज़ चल रही है और कैसे की जाएगी ये दूसरे देश का प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। तीसरा, अभी चौथा, ये जो ट्रेड डील इन्होंने साइन की है, और पांचवा इनका एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है। तो बहुत ही ये शर्मनाक 5 काम इन्होंने किए हैं जो मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन मैम, एप्स्टीन से तो मिलने गए थे, उनका व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में अलग अलग है, तो व्यक्तिगत कुछ काम रहा होगा इसलिए मिलने गए। अच्छा, ऐसे इंसान से क्या व्यक्तिगत काम रहा है मोदी जी का, जो छोटी छोटी बच्चियों को सेक्स वर्कर बना के उनका काम करवा रहा है, सेक्स वर्कर का उन बच्चियों से काम करवा रहा है, उन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ऐसे व्यक्ति से हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या मिलना जरूरी है? क्या ऐसे व्यक्ति से मिलके हमारे देश को आगे ले जाया जा सकता है? इस देश की बढ़ोतरी होगी इस चीज से। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी ने तो कहा ना कि हम मिलने गए थे। देश मजबूत कैसे होगा मैडम? जो हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग मिलेंगे तभी ना देश मजबूत होगा। जिस वक्त की हरदीप सिंह पुरी जी बात कर रहे हैं कि हमने हमारे जो मेल्स हुए थे या मिलने गए थे, तो उस वक्त, उससे कुछ टाइम पहले ही जेफरी एप्स्टीन के ऊपर केस लागू हो चुका था। वो क्रिमिनल घोषित हो चुका था। क्रिमिनल इंसान से इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं या हरदीप सिंह पुरी जी, उनको क्या काम था? क्या वो एप्स्टीन से मिलके इस देश में भी कैसे इस बच्चियों के साथ रेप करवाया जाए ये डिसाइड करने गए थे? या इस देश में कैसे वेश्याओं का काम चलाया जाए ये डिसाइड करने गए थे? मैडम, एक लास्ट में सवाल लेंगे कि मोदी जी को डर किस बात का है? मोदी जी को डर इस बात का है कि ये जो सत्ता वो लेकर बैठे हैं, जिस सत्ता की कुर्सी पर वो बैठे हैं, अब वो कुर्सी जब देश के युवा सड़कों पर आने लग गए हैं ना, तो वो कुर्सी उनकी डगमगा गई है। उनको वो कुर्सी हिलती हुई नज़र आ रही है, और वो कुर्सी को छीनने देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि वो कुर्सी कांग्रेस पार्टी के पास आ जाए या किसी और पार्टी के पास आ जाए। वो सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनको डर सिर्फ सत्ता छीनने का है। मैडम, मान लो कि राहुल गांधी को गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। मैं इस पे आपसे ही सवाल करना चाहूँगी कि किस बेसिस पे वो राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं? ऐसा क्या किया है राहुल गांधी जी ने जो इससे आप गद्दार कह रहे हो? क्या आम जनता के पास जाकर उनसे मिलना, आम जनता की समस्या सुनना, आम जनता के लिए खड़े होना और उनके हित के लिए काम करना, इससे अगर वो देशद्रोही कहलाते हैं तो हम गर्व से कहेंगे कि हमारे राहुल जी देशद्रोही हैं। लेकिन मैडम, आपने देखा होगा जो ओम बिरला जी हैं, उनके करीबी लड़का राहुल जी को मारने की धमकी देता है और अन्य 25 सांसदों को। बिल्कुल। तो आप इससे ही आप लोग सभी अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुंडाराज सरकार है। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एक जो राहुल जी इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिनके पीछे इतने लोग हैं, उस आदमी को आप शरेआम धमकी दे रहे हो, तो फिर आप हम लोगों को तो कुछ नहीं समझ रहे। जब ये राहुल गांधी जी को धमकी दे सकते हैं तो फिर हम तो इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गुंडाराज सरकार है और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर युवा साथियों में से किसी को भी कुछ होता है तो यही सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार है। अगर हमारे युवा साथियों में से किसी को भी खरोंच भी आई तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। और हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते, ना हम जेल जाने से डरेंगे, ना ही हम किसी केस से डरेंगे, और ना ही हमें मरने से डर लगता, क्योंकि आप इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ कर भी नहीं सकते। मैडम, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार कह रही है कि ये लोग देशद्रोही हैं। अच्छा,
एक प्रोटेस्ट करने से उदय भानु जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। उदय भानु जी एआई समिट में नहीं गए थे। जो एआई समिट में गए थे, आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया, उन पे एंटी नेशनल का केस लगा दिया। देश का विरोध करने से आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। किसी विरोध प्रदर्शन करने से हम एंटी नेशनल हो गए। और हमारे उदय भानु जी जो अध्यक्ष हैं, जिनका इससे हाँ हो सकता है कुछ लेना देना हो, क्योंकि ये चीज़ें मिली जुली होती है, बट वो उस समय वहाँ नहीं थे, तो उनको गिरफ्तार करना ये कहीं का भी कानून नहीं है। और हमारे जो साथी हैं, उन लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, हमारी लोकेशन टैप की जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल तानाशाही आ गई है। मतलब हमारा इंडिविजुअल तो कुछ है ही नहीं। अब हम इन लोगों से डर के रहें क्या? हमारे फ़ोन्स क्यों टैप कर रहे हो? हमारे फ़ोन्स में कुछ भी पर्सनल हो सकता है हमारा। ये आपको किसने अधिकार दिया है कि आप हमारी पर्सनल और निजी लाइफ के अंदर घुसे? तो एकदम तानाशाही सरकार है, पर हम इससे डरेंगे नहीं। क्या मैडम लोकतंत्र को भाजपा ने दबा दिया है? बिल्कुल दबा दिया है। लोकतंत्र को भाजपा ने दबा दिया है, संविधान को भाजपा ने दबा दिया है। वो एकदम सिर्फ और सिर्फ वो हिंदूवादी राजनीति करना चाहते हैं। जो लोग बीजेपी का झंडा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ जाए, SC ST के लोगों के खिलाफ जाए और पूरा टाइम मोदी 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 करेंगे, सिर्फ वही इस देश के अच्छे नागरिक हैं। बाकी सभी एंटी नेशनल हैं, सभी देशद्रोही हैं। तो बस मैं यही कहना मैडम लास्ट में देश को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितना जल्दी हम लोग जाग जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ, गलत के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आज किसी और के बच्चे बाहर जेल में गए हैं, कल को आपके बच्चे भी जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, यूथ कांग्रेस के ऑफिस पहुँचेंगे, युवा साथियों को आप हमारे साथ समर्थन में खड़े होंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उतने ही जल्दी ये सरकार गिरेगी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।